दूसरा एग्जाम्पल लेंगे इंसुलिन। तो इंसुलिन को देखने के लिए जैसे प्राइमरी हार्मोन्स का ये जो क्विक एक्टिंग हार्मोन्स में कैटाकोलामाइन था, सेम डिटो उसी पैटर्न पे ये काम करेगा। तो किस तरह से काम करेगा, आप ये देखिए कि जो इंसुलिन होता है वो क्या होता है, हेट्रोटेट्रामेरिक प्रोटीन होता है। क्या होता है ये इंसुलिन जो होता है, हेट्रोटेट्रामेरिक प्रोटीन है। कैसा, हेटेरोटेट्रामेरिक, टेट्रामेरिक प्रोटीन है। और हेट्रोटेट्रामेरिक प्रोटीन का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब अलग अलग, टेट्रा का मतलब चार। इसका मतलब इसके पास क्या है, एक अल्फा चेन है प्लस इसके पास बीटा चेन है, लेकिन ये चार है तो दो अल्फा चेन है और दो बीटा चेन है। तो ये दो होने के कारण दो दो चार हो गया तो टेट्रा हो गया। और हेट्रो क्यों, तो अल्फा और बीटा की वजह से हेट्रो हो गया। मॉलिक्यूलर साइज और ये साइज इसका बड़ा है, साइज बड़ा है मतलब इसका भी रिसेप्टर क्या होगा, आउटर सरफेस पे ही होगा। और ये भी काम करेगा कैस्केड मैकेनिज्म या सेकेंड मैसेंजर बेस पे ही काम करेगा। तो कैसे करेगा, सपोज करिए कि ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर पार्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर पार्ट और ये इनर पार्ट। अब की बार ये जो आउटर पार्ट है इसको हम लोग बोल रहे हैं अल्फा सब यूनिट। क्या बोल रहे हैं, अल्फा सब यूनिट या अल्फा चैन बोल रहे हैं। ये दो है तो दो लिख दे रहे हैं, दो अल्फा चैन है मान लीजिए आप इसको। और यहाँ पे यह सब यूनिट और ये है बीटा, दो ही है ये भी, बीटा क्या चैन या सब यूनिट मान लीजिए आप इसको। और अब ये बोले थे कि ये जो क्विक एक्टिंग हार्मोन्स है उसका रिसेप्टर कहाँ मिलेंगे आपको, तो उसके आउटर सरफेस पे मिलेंगे। तो ये जैसे उसमें डायग्राम सेम वैसे ही यहाँ पे डायग्राम। लेकिन अब की बार ये क्या होगा, यहाँ पे इंसुलिन है, क्या है, इंसुलिन है। और इस बार इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन इस बार क्या कर रहा है, प्राइमरी मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये है इंसुलिन प्राइमरी क्या या फर्स्ट मैसेंजर बोल दीजिए, प्राइमरी या फर्स्ट क्या मैसेंजर है ये। और ये इसको हम दिखा रहे हैं किससे, मान लीजिए ये क्या है, इंसुलिन है मान लीजिए। और यही इंसुलिन जब इसके साथ आके जुड़ेगा तो ये लीजिए ये जुड़ गया। और आप क्या बोले थे, आप बोले थे कि ये हार्मोन रिसेप्टर है तो ये रिसेप्टर हुआ और ये रिसेप्टर आउटर सरफेस पे है। और ये क्या है, इंसुलिन है, ये मान लीजिए यहाँ तो लिखा ही है ये इंसुलिन है। और ये जब दोनों आके इसके साथ जुड़ जाएंगे तो ये फिर से क्या बनाएगा, हार्मोनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। लेकिन हार्मोन कौन सा इस बार, इंसुलिन। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ये इंसुलिन क्या रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाया, इंसुलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और अब की बार इसमें क्या हुआ, कन्फर्मेटरी चेंज हुआ, ये हुआ कन्फर्मेटरी क्या हुआ, चेंज हुआ। और ये कन्फर्मेटरी जब चेंज हुआ तो जिस तरह से उसमें चेंज हो रहा था वैसे ही आप यहाँ पे भी चेंज करिए, ये चेंज हुआ, ये हार्मोन रिसेप्टर इंसुलिन के लिए और ये हार्मोन। और जैसे ये चेंज होगा, ये कहां पे चेंज हो रहा है, इनर पे, इनर पे चेंज हो रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि आफ्टर कन्फर्मेटरी चेंज, ये इसकी बात करें, केवल इतने की बात करें, किसकी, बीटा चेन की बात कर रहे हैं। आफ्टर कन्फर्मेटरी चेंज, आफ्टर कन्फर्मेटरी चेंज, कन्फर्मेटरी चेंज होने के बाद ये क्या करेगा, एक बीटा चेन एक्ट एज टायरोसिन काइनेज। तो आफ्टर कन्फर्मेटरी चेंज क्या बीटा चेन, यहां पे लिख दे रहे हैं आफ्टर कन्फर्मेटरी चेंज बीटा चेन एक्ट एज टायरोसिन काइनेज, टायरोसिन काइनेज। और इसी को आप याद रखिएगा कि ये कुछ है नहीं, बीटा चेन ही है,
लेकिन जब कन्फर्मेटरी चेंज हुआ है, मतलब जब एक्टिवेट हुआ है, तो टायरोसिन की तरह काम करने लगा है। अब जब टायरोसिन काम करने लगा तो ये क्या करेगा, ये जी प्रोटीन को, ये टायरोसिन की बात कर रहे हैं, एक्ट कर रहा है इन बीटा चैन, तो ये टायरोसिन एक्टिवेट जी प्रोटीन, ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। और जी प्रोटीन कुछ है नहीं, ये क्या करेगा, ये गुआनिन क्या है, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड ये न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ये प्रोटीन है, ये जी प्रोटीन जैसे एक्टिवेट हुआ, ये फॉस्फोडाइएस्टरेज को एक्टिवेट करेगा। किसको, ये जी प्रोटीन एक्टिवेट फॉस्फोडाइएस्टरेज को एक्टिवेट किया, और यही फॉस्फोडाइएस्टरेज क्या करेगा, ये फॉस्फोटाइडाइइनोसिटॉल, क्या यहां लिख रहे हैं फॉस्फोटाइडाइलइनोसिटॉल जो है उसको कन्वर्ट करेगा। ये एक्टिवेटेड फॉस्फोडाइएस्टरेज का काम है फॉस्फोटाइडाइलइनोसिटॉल को किसमें, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट प्लस डाइएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। और ये जो अब की बार आपको ये मिला है, ये है सेकेंड मैसेंजर। ये फर्स्ट मैसेंजर इंसुलिन था, ये मिला सेकेंड मैसेंजर। अब ये सेकेंड क्या मैसेंजर है, और यहां से ये अपना काम चालू कराएगा। तो इसको अगर देखेंगे तो इसको आप क्या लिखते हैं, तो इसको आप चाहें तो इओनोसिटॉल क्या बोले, तीन है फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट बोल सकते हैं हम लोग। और इसको तो क्या बोलेंगे, डाइएसाइल क्या ग्लिसरॉल बोलते हैं। फिर से देखिए एक बार क्या हुआ आपके पास, जैसे सब में देखा आपने कि ये लार्ज मॉलिक्यूल है, और इसमें तो आपको पता ही है कि इसमें ये इंसुलिन जो होता है हेट्रोटेट्रामेरिक प्रोटीन है, इसके पास 51 एमिनो एसिड है, और ये इसको हम लोग लॉन्ग क्या पेप्टाइड मतलब लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन्स का एग्जाम्पल मानते हैं इंसुलिन को। उसमें से अल्फा और बीटा चेन 51 एमिनो एसिड के साथ है। अब फिर से देखिए आप कि ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पा रहा है, और एक कारण और भी है कि ये वाटर सोल्यूबल है। और इसका रिसेप्टर कहाँ है, आउटर सरफेस पे ही है, और आउटर सरफेस इक्वल टू यहाँ पे क्या मान रहे हैं, अल्फा चेन पे है। और अल्फा चेन में जैसे कन्फर्मेटरी चेंज होगा वो बीटा चेन को भी चेंज कर देगा। और जो कन्फर्मेटरी चेंज हुआ तो बीटा चेन जो है टायरोसिन काइनेज की तरह एक्टिव हो जाएगा या एक्टिवेट करने लगेगा। टायरोसिन काइनेज है नहीं, टायरोसिन काइनेज की तरह काम करेगा। और टायरोसिन काइनेज की तरह जब काम करेगा मतलब बीटा चेन एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन का काम है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन है, इसका काम है कि ये फॉस्फोडाइएस्टरेज को एक्टिवेट करे। और जब फॉस्फोडाइएस्टरेज एक्टिवेट होगा तो फॉस्फोटाइडाइल इनोसिटॉल को कन्वर्ट करेगा IP3 और डीजी में। डीजी बोले तो क्या बोलते हैं, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, और IP3 बोले तो इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, और ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। अब आपने दो एग्जाम्पल देखा, कैटाकोलामाइन का और इंसुलिन का। अब आप देखेंगे अगले लेक्चर में स्लो एक्टिंग हार्मोन्स।